सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाता है और जिनके उच्चारण में मुंह से हवा के निकलने में कोई बाधा नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि जिन ध्वनियों का उच्चारण हम एक तो बिना किसी सहायता के करते हैं, दूसरा हम उनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के करते हैं। उनके उच्चारण करने में हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, वे स्वर हैं। जैसे ए, आ, ई, उ आदि। इनकी संख्या 11 है। तो स्वर की संख्या 11 है और इनका उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ण हैं। स्वरों के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व के बारे में। ह्रस्व स्वर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें बहुत ही कम समय लगता है, वो है ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, और इनकी संख्या है 4। तो हमें इनका उच्चारण करने में समय नहीं लगता है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बड़ा या लंबा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उनके वर्णों के उच्चारण में हमें जितना समय लगा, उससे दुगुना समय हमें दीर्घ स्वर के वर्णों का उच्चारण करने में लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनके उच्चारण में हमें समय लगा। तीसरा आता हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जितना हमें दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगा, उससे अधिक समय हमें प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मुख्यतः किसी को पुकारने में या संबोधन करके बुलाए जाने में किया जाता है। जैसे ओम। प्राय इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और प्लुत स्वर का प्रयोग जो है अधिकतर इस संस्कृत में किया जाता है।